बड़ी खबर का रुख करते हैं अमेरिका के खिलाफ ईरान की बहुत बड़ी तैयारी। आईआरजीसी ने अपने जवानों का वीडियो जारी किया। ये देखिए, आप तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं। मास्क पहने नजर आ रहे हैं आईआरजीसी के सीक्रेट जवान। अमेरिकी सैनिकों से मुकाबले को तैयार है, ये आईआरजीसी की तरफ से बयान दिया गया। अमेरिकी सैनिक हारने के लिए तैयार रहे, आईआरजीसी का ये बयान। तो ये देखिए, ये बाकायदा वीडियो जारी किया गया है। और आपको बता दें कि कल भी ईरान की तरफ से कई जहाजों को जब्त किया गया था, उन पर कब्जा किया गया, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई। और ये वीडियो इस वक्त आप देखिए, ये आईआरजीसी का वीडियो है। मास्क पहने नजर आए हैं आईआरजीसी के सीक्रेट जवान। और एक और बड़ी खबर, ईरान ने जारी किया स्पेशल फोर्स के एक्शन का वीडियो। वीडियो में दिखा मास्क स्पेशल फोर्स का एक्शन। बिना परमिट वाले जहाज पर कार्रवाई करते हुए स्पेशल फोर्स आईआरजीसी की नजर आ रही है। तो ये देखिए आप, जैसा हमने आपको बताया कि ईरान की तरफ से भी लगातार उन जहाजों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है जो कि हॉर्मुज़ स्ट्रेट को पार करने की कोशिश कर रहे हैं, बिना परमिशन के वहां से गुजर रहे हैं। क्योंकि महज चंद घंटों के बाद ईरान ने हॉर्मुज़ स्ट्रेट को फिर से ब्लॉक कर दिया है। आईआरजीसी की जो नेवल फ्लीट है उसको तैनात किया गया है। और ये तस्वीरें आपके सामने। तो मुस्तफा की मास्क फोर्स, आप जरा देखिए खबर क्या सामने आ रही है। पहचान क्या है इनकी? चेहरे पर हमेशा नकाब रहता है, जैसा आपने तस्वीरों में देखा, पूरा चेहरा ढका हुआ था। काम क्या है? स्पेशल ऑपरेशंस को अंजाम देना। और ये किसका हिस्सा है? कुर्द फोर्स का ये हिस्सा है। कब बनी ये सेना? 1979 में ये जो सेना है वो तैयार हुई है। और जो तस्वीरें हैं वो हमने आपको दिखाई है, क्योंकि ईरान की तरफ से ये साफ कहा गया है कि जो कोई भी जहाज अगर वहां से निकलेगा विदाउट परमिशन, जिसको परमिशन नहीं है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से गुजरने की, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। यानी कुल मिलाकर जो नाकेबंदी है वो और ज्यादा बढ़ा दी गई। प्रॉक्सी युद्ध आप देखिए क्या हो रहा है। सेना से अलग इनकी वेशभूषा होती है, पहचान करना इनके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, इनको पहचान पाना। हमेशा मास्क में ये नजर आते हैं। तो ये आईआरजीसी की एक प्रॉक्सी मास्क सेना बताई जा रही है। और इसकी खासियत क्या है ये भी आपके सामने टीवी स्क्रीन पर। साइबर युद्ध में ये माहिर होते हैं, मनोवैज्ञानिक युद्ध में भी ये माहिर, गोरिल्ला समुद्री युद्ध में भी माहिर, और इसके अलावा सीक्रेट टास्क को अंजाम देने में भी ये जो मास्क फोर्स है वो माहिर होती है। अब टारगेट अमेरिका है, ये साफ तौर पर समझ में आ रहा है। नकाबपोश सेना की अमेरिका के खिलाफ बहुत बड़ी तैयारी। और यही वजह है कि आईआरजीसी ने वीडियो जारी करके अमेरिका को बता दिया कि आगे क्या हो सकता है। हॉर्मुज़ के पास ड्रिल स्पेशल फोर्स की तरफ से अंजाम दी जा रही है ताकि उसका कब्जा हॉर्मुज़ पर बरकरार रहे। अमेरिकी हमलों का करारा जवाब देने की भी तैयारी है ईरान की तरफ से। तो एक एक करके हर एक जानकारी इस वक्त हम आपके सामने रख रहे हैं। और एक और बड़ी खबर, अमेरिकी नाकाबंदी के बीच ईरान का एक बहुत बड़ा एक्शन। हॉर्मुज़ में एक और जहाज पर हमला किया गया है। तो यह बड़ी खबर है। हॉर्मुज़ को लेकर जो संकट है, तनाव है, वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। और अभी खबर यह आ रही है कि एक और जहाज पर एक्शन लिया गया है, कब्जा किया गया ईरान की तरफ से। ये तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं जिस तरह से ईरान की तरफ से कार्रवाई की जा रही है। और अभी खबर ये कि ईरान ने एक और जहाज के खिलाफ एक्शन लिया। तो हॉर्मुज़ में बारूदी बवंडर क्या हुआ है आप देखिए। जहाजों पर कितने हमला हुआ? 22 जहाजों पर हमला हुआ। ईरान का एक्शन आप समझिए, 15 से ज्यादा जहाजों का काफिला ईरान की तरफ से हॉर्मुज़ स्ट्रेट में रोका गया। कुछ पर वार्निंग फायरिंग भी की गई है ईरान की सेना की तरफ से, नेवल फ्लीट की तरफ से। कई जहाजों ने इसके बाद अपने रूट को बदला है। ईरान के कब्जे में अभी फिलहाल कितने जहाज हैं? 2 जहाज, ऐसी खबर आ रही है। फ्रांसिस्का शिप और इसके अलावा एपामिनोडेस शिप, ये 2 जहाज है जो कि अभी फिलहाल ईरान के कब्जे में है। अमेरिका का क्या एक्शन निकल कर आया है? ईरान के खिलाफ समुद्री नाकाबंदी, यानी कि अमेरिका ने नाकाबंदी कर रखी है तो इसका जवाब ईरान की तरफ से दिया गया। ईरान से जुड़े जहाजों को रोक रही है सेना, यह अमेरिका का एक्शन है। इसके अलावा करीब 29 जहाजों को वापस भेजा गया है। ईरान के कब्जे में जहाज कितने हैं? 3 जहाज हैं जो जानकारी सामने आ रही है। आपको बता दें कि ईरान के कब्जे जो ईरान के जहाज हैं
वो कितने अमेरिका के पास है कब्जे में, जिसमें टुस्का और 2 और जहाज हैं जिनको अमेरिका ने कब्जे में लिया। यानी कुल मिलाकर यही जो नाकाबंदी है, यही जो टकराव है, वो सबसे बड़ी वजह बना हुआ है कि लगातार जो वार्ता है वो अब आगे हो नहीं पा रही। ब्रिगेडियर विनोद दत्ता सर, क्या आपको लगता है कि किसी भी तरह से जो हालात है आपको सुधरते हुए नजर आ रहे हैं? डोनाल्ड ट्रंप तो बोल रहे हैं अगले 36 से 72 घंटे में कोई बड़ी खबर आएगी, एक बार फिर से बातचीत शुरू होगी, लेकिन ईरान ने साफ बोल दिया है कि जब तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अमेरिका की नाकाबंदी है तब तक कुछ नहीं होने वाला। हाँ बिल्कुल करुणा, आपने ठीक कहा, क्योंकि अमेरिका बहुत ही ज्यादा आतुर है कि साहब ये वार्ताएं जो शीघ्र हों। और जिस तरह से आपने अभी बताया, देखिए नेवल चीफ को सैक कर दिया गया है, उससे पहले जनरल रैंडी को भी इन्होंने मतलब ईज ऑफ कर दिया था। तो ये बताता है कि किस तरह से उनके जो ऑपरेशंस है वो नाकामयाब होते जा रहे हैं। ये जो मैरीटाइम ब्लॉकेड अमेरिका ने लगाया था, ये इसका एकदम बिल्कुल उसका उल्टा असर पड़ा है। और ईरान ने देखिए सारे जो वहां से जहाज निकलते थे और जो बिना उसकी परमिशन के निकल रहे हैं उनको जब्त कर लिया गया है। तो ये बताता है कि किस तरह से ईरान अभी भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में एक एडवांटेजियस पोजीशन में है और अमेरिका के पास और कोई ज्यादा विकल्प नहीं है। क्योंकि अगर अमेरिका ने और कोई इस तरह की सख्ती अपनाई तो ईरान मतलब इन जहाजों पे फायर करने से भी गुरेज नहीं करेगा। तो ये बताता है कि किस तरह से ईरान अपने टर्म्स पे वार्ताओं को करना चाहता है। और उसने पहले भी इस तरह की बातें बिल्कुल साफ और वाज़ेह कर दी थी कि जब तक इन वार्ताओं का कोई हल नहीं निकलता या जब तक उसने जो एजेंडा दिया है, क्योंकि ईरान उनपे मतलब चर्चा करने को तैयार है, लेकिन सिरे से अगर आप उसे खारिज करना चाहते हैं तो वो ईरान मानने वाला नहीं है। आज सबसे ज्यादा वार्ताओं की जरूरत ट्रंप साहब को है, ईरान को नहीं। क्योंकि आप देखिए वो कहते हैं ना कि ईरान के पास अब बहुत ज्यादा खोने को कुछ है नहीं, क्योंकि उनका जितना इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज जो नुकसान होना था वो हो चुका है। अब तो वहां के जो लोग हैं या जो उसके जो मिलिशिया है या और उसके जो स्पेशल फोर्सेस हैं वो बिल्कुल उतर आए हैं, क्योंकि अब वजूद की लड़ाई है। और मुझे लगता है कि मतलब पाकिस्तान भी एक ऐसी पोजीशन में फंस चुका है कि साहब ना तो पाकिस्तान इन वार्ताओं को इन्फ्लुएंस कर सकता, ना उसके पास वो कद मतलब ना स्टेटस और स्टेचर दोनों नहीं है। तो ये अमेरिका का केवल एक बिल्कुल विरोध दत्ता सर, और हम देख भी रहे हैं शहबाज शरीफ या फिर आसिम मुनीर की बेमतलब की तारीफ करते हुए डोनाल्ड ट्रंप नजर आ रहे, बल्कि अगर हकीकत में देखो तो कुछ हो नहीं रहा। ईरान बता रहा है कि कैसे अमेरिका या पाकिस्तान झूठ बोल रहे हैं कि अभी फिलहाल हम वार्ता नहीं करने वाले। आएंगे अचल मल्होत्रा सर, मैं आपका भी रुख करूंगा। अमेरिका ईरान की फिर युद्ध की आशंका, ये देखिए ये बहुत बड़ी खबर है। अमेरिका ने मध्य पूर्व में अपनी तैनाती बढ़ा दी है। ट्रंप ने यूएसएस जॉर्ज बुश को मध्य पूर्व भेज दिया है। 5 दिन में मध्य पूर्व पहुंचेगा अमेरिकी युद्धपोत। लेकिन सवाल यह है कि क्या जो अमेरिका है वो इस युद्ध को आगे बढ़ा सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप के हाथ साल 1973 का जो अमेरिका का युद्ध कानून है उसके तहत भी काफी बंधे हुए हैं।